हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आप सभी का वीकेंड गुरुजी के अंदर। तो सबसे पहले हमें मोटिवेशन स्पीच के साथ में क्लास प्रारंभ करेंगे। तो मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। जो इंसान अपने खुद पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। तो इसलिए आप लोग सभी अपने आप पे विश्वास रखें और जो भी आप काम करते हो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के अंदर नए हाई कोर्ट का जो परिषद में आधारशिला रखी है। दोस्तों बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और अपने भारत के अंदर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आप लोग सब जानते हो ये अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको याद रखना है। अपने इंडिया के हैं ये, ठीक है ना। YV चंद्रचूड़ याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर भी आता है। इन्होंने क्या किया है कि बुधवार के अंदर जो है वो नए हाई कोर्ट की जो आधारशिला रखी है, कहाँ पर रखी है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर की है। तो ये अपने भारत के अंदर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के लिए नया परिषद पर आधारशिला रखी है। दोस्तों आप लोग सब जानते हो, मैंने आपको बता भी दिया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। बी जो आंसर रहेगा वो सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ही मुख्य न्यायाधीश जो है उन्होंने ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आधारशिला रखी है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ अपने भारत के अंदर। दोस्तों ये देखो, ये इन्होंने जो है वो आधारशिला इस प्रकार से रखी गई है। तो ये आपको मैंने इस इमेज के अंदर बताया गया है आपको। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों कि बुधवार के अंदर जो जम्मू कश्मीर के नए परिषद के अंदर आधारशिला रखी है और उसकी जो अनुमानित जो कॉस्ट है दोस्तों, यानी उसकी 800 करोड़ रुपए से भी अधिक लगेगी। 800 करोड़ से भी अधिक लगेगी, ये भी याद रखना। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, याद रखना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल याद रखना मनोज सिन्हा। और लद्दाख के उपराज्यपाल है ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ये याद रखना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है वो कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख के जो है दोस्तों, जो लद्दाख है वो है BD मिश्रा, याद रखना आप लोगों को। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट के अंदर अर्जुन राम मेघवाल जी को जो बनाया है वो केंद्रीय मंत्री बनाए हैं, कानून केंद्रीय मंत्री बनाए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये 3-4 चीज़ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया। दोस्तों याद रखना, ये जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है मेटा के अंदर। मेटा जो है वो दो चीज़ें, एक तो FB यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन्हीं का एक पार्ट है जिन्होंने एक रिलीफ फंड जो लॉन्च किया है। किस किस का है? फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर, याद रखना आप लोगों को। और ये मेटा के अंदर देखिएगा, ये एक बड़ा पार्ट है। मेटा इस प्रकार की कंपनी है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया ये देखिएगा कि जो एक स्टार्टअप रखा गया है और वो एक प्रोजेक्ट बनाया है, और वो प्रोजेक्ट है वो की कॉस्ट जो है वो 14.07 यानी अरब डॉलर के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये मेटा जो है दोस्तों, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का ही पार्ट है एक, ठीक है। और उसके बाद में इसके आगे नया प्रोजेक्ट बढ़े, आगे नए नए जो आविष्कार हो, इसलिए इसको एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मेटा कंपनी के अंदर। और ये किस किस के पार्ट है मैंने आपको बताया है। एक तो FB का यानी फेसबुक का है, दूसरा है वो है इंस्टाग्राम का, ये याद रखना आपको दोनों, ठीक है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ये मेटा जो है वो दो ही पार्ट है इसके, एक फेसबुक और इंस्टाग्राम। उसके बाद में आगे देखिएगा कि हाल ही में कार्बनिक कॉर्पोरेट ऑफ न्यूयॉर्क के 2023 की महान महान जो प्रवासियों की सूची में सबसे एकमात्र यानी सबसे बड़ी जो है वो भारतीय कौन है, ये इसके अंदर बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो नाम आता है वो है अजय बंगा। क्या नाम है दोस्तों? ये सबसे बड़ी न्यूयॉर्क की एक सूची निकली है जहाँ पे प्रवासी दोस्तों क्या होता है, जो होते तो भारतीय हैं लेकिन वो रहते हैं दूसरे देशों में, उसको हम जो है वो प्रवासी भारतीय कहते हैं। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी अप्रवासी भारतीय, ठीक है ना। याद रखना आप लोगों को, NRI का पूरा नाम होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना। जो विदेशों में जो लोग काम करते हैं, कहने का अर्थ है जो 180 दिन से अधिक भारत के से बाहर रहते हैं वो NRI होते हैं। अगर 180 दिन के अंदर आ जाते हैं तो इंडियन है। अगर 180 दिन से ज़्यादा भारत से ज़्यादा बाहर रहते हैं तो वो जो होते हैं वो NRI होते हैं। ये भी आपको याद रखना दोनों को। अच्छा, अब दूसरा ये बताया जा रहा है आपको कि ये जो अजय बंगा है ये भारत के अंदर सबसे आगे सूची पे हैं, और ये एक विश्व बैंक के जो है वो अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना। विश्व बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, पद्मश्री से सम्मानित भी गया, पद्मश्री जो है से इनको सम्मानित भी किया गया, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। तो ये महान जो प्रवासी भारत की जो सूची बनी थी उनमें इनका सबसे ऊपर नाम है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में कमला हैरी आप लोग जानते हो USA की है, USA के उपराष्ट्रपति है। क्या है? उपराष्ट्रपति, याद रखना। और ये भी अपने कौन है? इंडियन है, ये भी। और उसके बाद में ये मैंने आपको अजय बंगा इसका राइट आंसर, लेकिन कमला हैरी है वो USA की जो है वो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्र, और वो जो है अपने इंडियन से, याद रखना। अच्छा, रूबी सिन्हा आप लोग सब जानते हो जिनको G7 के अध्यक्ष बनाया गया, ये मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। G7 के अंदर कौन कौन से जो है वो देश आते हैं, ये मेरे को कमेंट में बताइएगा। और मैंने एक ट्रिक के द्वारा इनको बताया गया था आपको, ठीक है ना। तो वो ट्रिक क्या थी? GF जूस, ठीक है। GF जूस का मतलब होता है जर्मन, फ्रांस, ठीक है ना, जापान, ठीक है, USA, इंडिया, कनाडा और इंग्लैंड, ये सारा है G7 के पार्ट है, याद रखना आप लोगों को। और इनके अध्यक्ष है रूबी सिन्हा को बनाया गया है। कमला हैरिस आपको बता दिया है, उपराष्ट्रपति है USA की। उसके बाद में देखिएगा न्यूयॉर्क में सबसे एक कॉर्पोरेशन बुधवार को एक सूची जारी की महान प्रवासियों की, जिसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष जो बने हैं वो है अजय बंगा बने हैं, जो ऑस्कर पुरस्कार से विजेता रहे हैं, और गायकार है, गीत गायकार भी है इन्होंने, और अभिनेताओं के इन्होंने बड़े बड़े नाम सूची भी रखे हैं। तो आपको याद रखना है कि अजय बंगा है ये अपने विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं, और ये याद रखना आप लोगों को, ये अपने इंडियन है, यानी भारतीय प्रवासी है। और ये भारतीय प्रवासी के अंदर इसकी सबसे बड़ी सूची में इन्हीं का नाम ऊपर यानी टॉप के अंदर रखा गया है। ये देखिएगा, ये अजय बंगा जी है, ये महान हस्ती है। विश्व बैंक अध्यक्ष में अजय बंगा के नाम अमेरिका के महान प्रवासियों में सूची शामिल की गई है। देखिएगा दोस्तों, ये महान जो हस्ती आपको नजर आ रही है, ये अजय बंगा जी है, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं अभी।
उसके बाद में देखिए हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है इसकी डिटेल्स हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिएगा 29 जून को राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि अपने जो भारत के अंदर जितने भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनका आगे से आगे जो उसको जो इंक्रीमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ये महान हस्ती है जिनके नाम से ये चलता है। 2023 में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जून 29 को बनता है। देखिएगा दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी उपयोग लोकप्रिय बनाया जाए, इसके जनता को इसके बारे में अवगत किया जाए, सांख्यिकी नीतियों के बारे में बताया जाए, तैयार किया जाए। और इसकी किस महान व्यक्ति के अंदर मनाया जाता है, पद्म भूषण प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान रेनोविस, इनकी याद के अंदर, इनकी जयंती पर 29वां जो है वो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और भारतीय सांख्यिकी दिवस के पिता के रूप में इनको भी कहा जाता है। याद रखना, और इनका जो नाम है याद रखना, और ये पद्म भूषण से जो सम्मानित भी हो चुके हैं, ये दोनों आपको क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा यूनेस्को बहुत ही अच्छा नाम है, आप इसके बारे में बताएंगे। यूनेस्को, और ये क्या करती है दोस्तों कि जितने भी विश्व के अंदर बड़ी बड़ी हेरिटेज जो विरासत में है, उनको क्या करती है कि उजागर करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को एक बनाया गया है, ठीक है ना, एक संगठन बनाया गया है, ठीक है। तो जब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की हेरिटेज का आयोजन कहाँ करवाया गया है, ये अपने भारत के अंदर करवाया गया है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन, याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का पूरा नाम होता है। एक बार दोस्तों दोबारा से हम बता देते हैं आपको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, साइंटिफिक और कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना। और ये कब बनाया गया था, 16 नवंबर 1995 से इनका जो है बनाया गया था। उसके बाद में संगठन चल रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े हेरिटेज है अब तो वो उनको क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। जैसे अपने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो ताजमहल को बनाया गया है, उनको यूनेस्को में ऐड कर दिया गया है। जो बड़ी बड़ी फेमस जो हवेली होती है या कोई बड़े बड़े दुर्ग होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये यूनेस्को के अंदर शामिल कर देते हैं, याद रखना लोगों, ठीक है। अब भारत के अंदर 40 जो है धरोहर विश्व धरोहर में सूची में इनका शामिल किया गया। जैसे हमारे जयपुर के अंदर हवा महल है, ठीक है ना, और ताजमहल है, बहुत से इनके नाम आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूनेस्को जो है वो एक ऐतिहासिक होने के साथ साथ में एक आकर्षक भी रहा है। यूनेस्को को न केवल लुप्त किया गया, यूनेस्को का मतलब ये होता है कि जितने भी भारत के अंदर विश्व में बड़ी बड़ी हेरिटेज है, उनको जो है वो सूची, बड़ी बड़ी सूची में उनको शामिल कर दिया जाए, और उनको जो है वो बड़े बड़े दुर्ग होते हैं, उनको उजागर कर दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए यूनेस्को जो है वो एक संगठन बनाया गया है। दोस्तों मेरे को आप फुल फॉर्म भी बताइएगा यूनेस्को की। भारत के अंदर जो है वो 40 धरोहर है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, इसके अंदर बताया गया। जैसे अलोरा की गुफाएं हैं, आगरा का किला है, ताजमहल है, कोकण का सूर्य मंदिर है, ठीक है, महाबल की स्मारक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फतेहपुर सिकरी है, और उसके बाद हम्पी है, गोवा की चर्च है, हम्पी है, खजुराहो के मंदिर, एलिफेंट की गुफा और महान चोल मंदिर, ठीक है ना। इस प्रकार से कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इस प्रकार से ये जो है वो इतनी सूची के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको यूनेस्को के बारे में बताया, यूनेस्को का पूरा नाम बताइएगा, और भारत में कौन कौन सी, इसके अलावा भी कौन कौन सी सूची में रखा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग सभी जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नई नई जितने भी करंट जीके क्वेश्चन आते रहेंगे आपको हम बताते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर, और जितने भी आपके फेसबुक मल्टीमीडिया, ठीक है, उन सभी पे आप उसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगल में हो। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है आप सभी का वीकेंड गुरुजी के अंदर। तो सबसे पहले हमें मोटिवेशन स्पीच के साथ में क्लास प्रारंभ करेंगे। तो मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। जो इंसान अपने खुद पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। तो इसलिए आप लोग सभी अपने आप पे विश्वास रखें, और जो भी आप काम करते हो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के अंदर नए हाई कोर्ट का जो परिषद में आधारशिला रखी है। दोस्तों बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और अपने भारत के अंदर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आप लोग सब जानते हो, ये अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको याद रखना है, अपने इंडिया के हैं ये, ठीक है ना, YV चंद्रचूड़, याद रखना है। ये एग्जाम के अंदर भी आता है। इन्होंने क्या किया है कि बुधवार के अंदर जो है वो नए हाई कोर्ट की जो आधारशिला रखी है, कहाँ पर रखी है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर की है। तो ये अपने भारत के अंदर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के लिए नया परिषद पर आधारशिला रखी है। दोस्तों आप लोग सब जानते हो, मैंने आपको बता भी दिया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। बी जो आंसर रहेगा वो सही रहेगा, कि दोस्तों उन्होंने ही मुख्य न्यायाधीश जो है, उन्होंने ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आधारशिला रखी है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ अपने भारत के अंदर। दोस्तों ये देखो, ये इन्होंने जो है वो आधारशिला इस प्रकार से रखी गई है। तो ये आपको मैंने इस इमेज के अंदर बताया गया है आपको। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों कि बुधवार के अंदर जो जम्मू कश्मीर के नए परिषद के अंदर आधारशिला रखी है, और उसकी जो अनुमानित जो कॉस्ट है दोस्तों, यानी उसकी 800 करोड़ रुपए से भी अधिक लगेगी, 800 करोड़ से भी अधिक लगेगी, ये भी याद रखना। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, याद रखना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल याद रखना मनोज सिन्हा। और लद्दाख के उपराज्यपाल है ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ये याद रखना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है वो कौन है, मनोज सिन्हा, और लद्दाख के जो है दोस्तों, जो लद्दाख है वो है BD मिश्रा, याद रखना आप लोगों को, याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट के अंदर अर्जुन राम मेघवाल जी को जो बनाया है, वो केंद्रीय मंत्री बनाए हैं, कानून केंद्रीय मंत्री बनाए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये 3-4 चीज़ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है।
उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया। दोस्तों याद रखना, ये जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है मेटा के अंदर। मेटा जो है वो दो चीज़ें, एक तो एफ बी यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन्हीं का एक पार्ट है जिन्होंने एक रिलीफ फंड जो लॉन्च किया है। किस किस का है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर, याद रखना आप लोगों को। और ये मेटा के अंदर देखिएगा, ये एक बड़ा पार्ट है, मेटा इस प्रकार की कंपनी है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया ये देखिएगा कि जो एक स्टार्टअप रखा गया है और वो एक प्रोजेक्ट बनाया है, और वो प्रोजेक्ट है वो की कॉस्ट जो है वो 14.07 यानी अरब डॉलर के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये मेटा जो है दोस्तों, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का ही पार्ट है एक, ठीक है। और उसके बाद में इसके आगे नया प्रोजेक्ट बढ़े, आगे नए नए जो आविष्कार हो, इसलिए इसको एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मेटा कंपनी के अंदर। और ये किस किस के पार्ट है मैंने आपको बताया है, एक तो एफ बी का यानी फेसबुक का है, दूसरा दूसरा है वो है इंस्टाग्राम का। ये याद रखना आपको दोनों, ठीक है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ये मेटा जो है वो दो ही पार्ट है इसके, एक फेसबुक और इंस्टाग्राम। उसके बाद में आगे देखिएगा कि हाल ही में कार्बनिक कॉर्पोरेट ऑफ न्यूयॉर्क के 2023 की महान महान जो प्रवासियों की सूची में सबसे एकमात्र यानी सबसे बड़ी जो है वो भारतीय कौन है, ये इसके अंदर बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो नाम आता है वो है अजय बंगा। क्या नाम है दोस्तों, ये सबसे बड़ी न्यूयॉर्क की एक सूची निकली है जहाँ पे प्रवासी भारतीय, प्रवासी दोस्तों क्या होता है, जो होते तो भारतीय हैं लेकिन वो रहते हैं दूसरे देशों में, उसको हम जो है वो प्रवासी भारतीय कहते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी NRI। NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी अप्रवासी भारतीय, ठीक है ना। याद रखना आप लोगों को, NRI का पूरा नाम होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, जो विदेशों में जो लोग काम करते हैं, कहने का अर्थ है जो 180 दिन से अधिक भारत के से बाहर रहते हैं वो NRI होते हैं। अगर 180 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं तो इंडियन है, अगर 180 दिन से ज़्यादा भारत से ज़्यादा बाहर रहते हैं तो वो जो होते हैं वो NRI होते हैं। ये भी आपको याद रखना दोनों को। अच्छा, अब दूसरा ये बताया जा रहा है आपको कि ये जो अजय बंगा है ये भारत के अंदर सबसे आगे सूची पे हैं, और ये एक विश्व बैंक के जो है वो अध्यक्ष भी रहे हैं। याद रखना, विश्व बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, पद्म श्री से सम्मानित भी गया, पद्म श्री जो है से इनको सम्मानित भी किया गया, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। तो ये महान जो प्रवासी भारत की जो सूची बनी थी उनमें इनका सबसे ऊपर नाम है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में कमला हैरिस। कमला हैरिस आप लोग जानते हो USA की है, USA के उपराष्ट्रपति है, क्या है, उपराष्ट्रपति, याद रखना। और ये भी अपने कौन है, इंडियन है, या ये भी। और उसके बाद में ये मैंने आपको अजय बंगा इसका राइट आंसर, लेकिन कमला हैरिस है वो USA की जो है वो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्र, और वो जो है अपने इंडियन से, याद रखना। अच्छा, रूबी सिन्हा आप लोग सब जानते हो, जिनको G7 के अध्यक्ष बनाया गया, ये मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। G7 के अंदर कौन कौन से जो है वो देश आते हैं, ये मेरे को कमेंट में बताइएगा, और मैंने एक ट्रिक के द्वारा इनको बताया गया था आपको, ठीक है ना। तो वो ट्रिक क्या थी, GF जूस, ठीक है। GF जूस का मतलब होता है जर्मन, फ्रांस, ठीक है ना, जापान, ठीक है, USA, इंडिया, कनाडा और इंग्लैंड, ये सारा है G7 के पार्ट है, याद रखना आप लोगों को। और इनके अध्यक्ष है रूबी सिन्हा को बनाया गया है, कमला हैरिस आपको बता दिया है, उपराष्ट्रपति है USA की। उसके बाद में देखिएगा न्यूयॉर्क में सबसे एक कॉर्पोरेशन बुधवार को एक सूची जारी की महान प्रवासियों की, जिसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष जो बने हैं वो है अजय बंगा बने हैं, जो ऑस्कर पुरस्कार से विजेता रहे हैं, और गायकार है, गीत गायकार भी है इन्होंने, और अभिनेताओं के इन्होंने बड़े बड़े नाम सूची भी रखे हैं। तो आपका जो आपको याद रखना है कि अजय बंगा है ये अपने विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं, और ये याद रखना आप लोगों को, ये अपने इंडियन है, यानी भारतीय प्रवासी है, और ये भारतीय प्रवासी के अंदर इसकी सबसे बड़ी सूची में इन्हीं का नाम ऊपर ऊपर यानी टॉप के अंदर रखा गया है। ये देखिएगा, ये अजय बंगा जी है, ये महान हस्ती है। विश्व बैंक अध्यक्ष में अजय बंगा के नाम अमेरिका के महान प्रवासियों में सूची शामिल की गई है। देखिएगा दोस्तों, ये महान जो हस्ती आपको नजर आ रही है, ये अजय बंगा जी है, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं अभी। उसके बाद में देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है इसकी डिटेल्स हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिएगा, 29 जून को राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि अपने जो भारत के अंदर जितने भी स्टैटिक्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनका आगे से आगे जो उसको जो इंक्रीमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ये महान हस्ती है जिनके नाम से ये चलता है। 2023 में नेशनल स्टैटिक्स डे जून 29 को बनता है। देखिएगा दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी उपयोग लोकप्रिय बनाया जाए, इसके जनता को इसके बारे में अवगत किया जाए, सांख्यिकी नीतियों के बारे में बताया जाए, तैयार किया जाए। और इस किस महान व्यक्ति के अंदर मनाया जाता है, पद्म भूषण प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान रेनोविस, इस इनकी याद के अंदर, इनकी जयंती पर 29वां जो है वो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और भारतीय सांख्यिकी दिवस के पिता के रूप में इनको भी कहा जाता है, याद रखना। और इनका जो नाम है याद रखना, और ये पद्म भूषण से जो सम्मानित भी हो चुके हैं, ये दोनों आपको क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा यूनेस्को बहुत ही अच्छा नाम है, आप इसके बारे में बताएंगे, यूनेस्को। और ये क्या करती है दोस्तों कि जितने भी विश्व के अंदर बड़ी बड़ी हेरिटेज जो विरासत में है, उनको क्या करती है कि उजागर करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को एक बनाया गया है, ठीक है ना, एक संगठन बनाया गया है, ठीक है। तो जब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की हेरिटेज का आयोजन कहाँ करवाया गया है, ये अपने भारत के अंदर करवाया गया है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन, याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का पूरा नाम होता है। एक बार दोस्तों दोबारा से हम बता देते हैं आपको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, साइंटिफिक और कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना। और ये कब बनाया गया था, 16 नवंबर 1995 से इनका जो है बनाया गया था। उसके बाद में संगठन चल रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े हेरिटेज है, अब तो वो उनको क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। जैसे अपने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो ताजमहल को बनाया गया है, उनको यूनेस्को में ऐड कर दिया गया है। जो बड़ी बड़ी फेमस जो हवेली होती है या कोई बड़े बड़े दुर्ग होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये यूनेस्को के अंदर शामिल कर देते हैं, याद रखना लोगों।
ठीक है। अब भारत के अंदर 40 जो है धरोहर विश्व धरोहर में सूची में इनका शामिल किया गया है। जैसे हमारे जयपुर के अंदर हवा महल है, ठीक है ना, और ताजमहल है, बहुत से इनके नाम आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूनेस्को जो है वो एक ऐतिहासिक होने के साथ साथ में एक आकर्षक भी रहा है। यूनेस्को को न केवल लुप्त किया गया, यूनेस्को का मतलब ये होता है कि जितने भी भारत के अंदर विश्व में बड़ी बड़ी हेरिटेज है उनको उनको जो है वो सूची बड़ी बड़ी सूची में उनको शामिल कर दिया जाए, और उनको जो है वो बड़े बड़े दुर्ग होते हैं उनको उजागर कर दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए यूनेस्को जो है वो एक संगठन बनाया गया है। दोस्तों मेरे को आप फुल फॉर्म भी बताइएगा यूनेस्को की। भारत के अंदर जो है वो 40 धरोहर है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। इसके अंदर बताया गया जैसे अलोरा की गुफाएं हैं, आगरा का किला है, ताजमहल है, कोकण का सूर्य मंदिर है, ठीक है, महाबल की स्मारक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फतेहपुर सीकरी है, और उसके बाद हम्पी है, गोवा की चर्च है, हम्पी है, खजुराहो के मंदिर, एलिफेंट की गुफा और महान चोल मंदिर, ठीक है ना। इस प्रकार से कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इस प्रकार से ये जो है वो इतनी सूची के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको यूनेस्को के बारे में बताया। यूनेस्को का पूरा नाम बताइएगा और भारत में कौन कौन से, इसके अलावा भी कौन कौन सी सूची में रखा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग सभी जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नए नए जितने भी करंट जीके क्वेश्चन आते रहेंगे आपको हम बताते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर, और जितने भी आपके फेसबुक मल्टीमीडिया, ठीक है, उन सभी पे आप उसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगल में हो।